और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। 145 की विधायिका गीता जैन ने टेम्बा हॉस्पिटल का दौरा किया। मैं आपको बता दूं कि उन्हें कई सारी शिकायतें मिली थी कि टेम्बा हॉस्पिटल में ऐसे कई डॉक्टर हैं जो नहीं आते वहाँ पे, फिर भी उनकी प्रेजेंटी वहाँ पे लग जाती है। ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं जो एक्सपायरी डेट 3 महीना 4 महीना रह गया है तब वो आ रहे हैं, और जो पेशेंट वहाँ पे जाते हैं वहाँ के डॉक्टर उन्हें कह देते हैं कि यहाँ पे इस तरह का इलाज नहीं होता है। 145 की विधायिका गीता जैन ने सभी डॉक्टरों के साथ में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में थाने के डॉक्टर कैलाश पवार जो कि सिविल सर्जन है और टेम्बा हॉस्पिटल के डॉक्टर सभी के साथ उन्होंने मीटिंग किया कि इस तरह का जो उन्हें बार बार कंप्लेन आ रहा है, अब इस तरह का कंप्लेन नहीं आना चाहिए। जो भी वहाँ पे मरीज़ जाता है उसका आप उपचार करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप उस मरीज़ को अपने द्वारा किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र कीजिए। दूसरी बात, जब भी आप दवा मंगाते हैं तो पहले उसको जांचें कि उसका एक्सपायरी डेट कब तक है। 2 साल 3 साल बकाया है तभी वो दवा लेके आएँ, और जो डॉक्टर नहीं आ रहे हैं ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और आमदार गीता जैन ने क्या कहा, खत्म होने वाली है 2 दिन के बाद, वो भी दवाएं धड़ल्ले से दी जा रही थी और 7 दिन 8 दिन के लिए। हम ये नहीं बोल सकते सिर्फ 2 दिन की थी तो दे रहे थे, वो 7-8 दिन के लिए दे रहे थे, तो उसको स्टॉप करवाया। दूसरा, बहुत सारे डॉक्टर्स एब्सेंट रह के भी अपना पगार ले रहे थे। वो 3 डॉक्टरों का उनको मेंशन कराया और उनको नोटिस देके उनको सस्पेंड कराने की मांग की, जो उन्होंने वो बहुत जल्दी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट को नीचे से ही भेज दिए जाते थे। आप देखेंगे तो पूरे महीने में सिर्फ 16 ऑपरेशन है, जबकि हमारे यहाँ फुल टाइम सर्जन है। यहाँ कम से कम 100 से 120 ऑपरेशन होने चाहिए ऑन एन एवरेज, अगर दिन के 4 गिने तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पेशेंट्स को लिया नहीं जाता है, वो उनको कंपल्शन कराया। एक और बात है, बहुत सारे पेशेंट को यहाँ ये इलाज नहीं होता करके भेज दिया जाता है, तो अब से ये नहीं होगा। पेशेंट को आपको अंदर लेना है, उनको सेटल करना है, और अगर आपको लगे कि उनको और कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो उनको एम्बुलेंस में खुद वहाँ तक भेजना है, यानी किसी पेशेंट को भी नहीं नकार सकते। पुलिस के केसेस हो, पॉक्सो 376, ये भी यहाँ नहीं लिए जाते थे और हर बार शताब्दी में भेजा जाता था। वो भी अब शताब्दी में नहीं भेजा जाएगा, उनको कंपलसरीली यहाँ करना है। यहाँ के सिविल सर्जन ने सबसे पहले उसको अटेंड करना है और उसके बाद उनको कंसर्न डॉक्टर के पास भेजना है। तो ये जो अब तक जो कायदे हैं वो होने के बावजूद नहीं हो रहे थे, उसके बारे में और मांग रखी हमने। यहाँ एक ब्लड बैंक होना चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट कम थे, वो एक अच्छी बात है। लेप्रोस्कोपी के लिए और सीएम मशीन, ये 2 मशीन हमें नहीं मिली है। डायलिसिस मशीनें हमें काफ़ी सारी नहीं मिली है और यहाँ का डायलिसिस यूनिट अभी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर्स का कुछ ऐसा व्यवहार था, उस पर रोक लगानी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए आज यहाँ मीटिंग ली। थाने के सिविल सर्जन मिस्टर पवार को बुलाया हमने, और सबने बहुत एक पॉजिटिवली मीटिंग करके आगे इसको कैसे सुधारा जाए पूछा भी था। जब मुझे किसी एक हमारे कार्यकर्ता ने मैसेज किया था कि यहाँ मॉर्चरी बंद है, तो उन्होंने कहा सिर्फ 2 मॉर्चरी बंद है। इनका मतलब 2 पूरा कैबिनेट बंद था, इसका मतलब कि 6 मॉर्चरी बंद थी। पर कहीं एक कम्युनिकेशन गैप था, और उसके बाद जब पेपर में बहुत न्यूज़ आने लगी तब मैंने ये मांग रखी कि नई मॉर्चरी तुरंत ही लानी चाहिए, और मुझे लगता है कि अगले 15 दिनों में हमारे यहाँ नई मॉर्चरी आ जाएगी। और ये जो एक ये भी निर्णय लिया गया कि सिर्फ 1 महीने के बाद 1 दिन भी ऊपर कहीं भी कोई भी बॉडी को नहीं रखनी चाहिए। नहीं कोई पहचानता है तो तुरंत उसका नोट बना के पहले उस बॉडी का क्रियाकर्म कीजिए। और पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेडिको लीगल केसेस भी होते हैं, एमएलसी भी होते हैं, और ऐसे केसेस भी आते हैं, तो उसके लिए हर बार डॉक्टर कंसर्न पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहिए। यहाँ की पुलिस का ये ड्यूटी होता है कि कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसको बताया जाए। तो ये बहुत जल्दी यहाँ भी एक पुलिस चौकी, पवार जी भी उनको निवेदन करने वाले, मैंने तो किया ही है, लेकिन उसका फॉलोअप लेके यहाँ जितनी जल्दी हो सके वो करेंगे। एक और अच्छी बात है, यहाँ नर्सिंग कॉलेज हम चालू करने जा रहे हैं, उसके लिए का प्रपोजल रखा है। कैथलैब यहाँ चालू करने जा रहे हैं, ऊपर के एक फ्लोर बढ़ा के वहाँ अगर कैथलैब हो सकती है तो उसके लिए भी हमने पेशेंट को, अगर किसी डॉक्टर ने नकारा है तो उसे तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। आपके माध्यम से सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि यहाँ अगर आपको कोई डॉक्टर मना करता है तो आप तुरंत मुझे कांटेक्ट कीजिए या आप में से किसी को भी कांटेक्ट करिए, लेकिन ये आपका अधिकार है। डॉक्टर एक बार आपको अंदर लेगा, आपको सीपीआर यानी पहले जो प्राइमरी आपको रिलीफ देनी चाहिए वो देंगे, और उसके बाद अगर ये इलाज यहाँ संभव नहीं है तो एम्बुलेंस में वो दूसरे मेरे हॉस्पिटल पास अगर मेरा बाप भी काम करता है तो उनको काम करना है, यहाँ पे घर पे बाप रहेंगे।
तो अपने यहाँ पे जितने ही काम है, दोस्त रहो, अपने रिश्तेदार रहो, कोई रहो, उन्होंने यहाँ पे काम करने हैं, ये रिश्तेदारी दोस्ती कैंपस के बाहर। तो साहब अब थोड़ा सा मैं साहब को ही बोलूँगा कि वो थोड़े से इसके लिए सख्त अगर हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी और हम लोगों के भले के एमएलए मैडम को, मैडम ने अब भी थोड़ी देर पहले एक बोर्ड उन्होंने बना के दिया था, अब भी थोड़ी देर पर यही बातें उन्होंने छेड़ी थी। उन्होंने बोला था कि जो सर्विसेज यहाँ पे मिलती है और क्या क्या करना है इसके लिए एक बोर्ड लगाया जाएगा, जल्दी बोर्ड लगाने की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। अभी नीचे से ही लोग उनको भेज देते हैं, बेचारे परेशान होकर प्राइवेट में जाना पड़ता है उनको, और डॉक्टर यहाँ के प्रैक्टिशनर जो है वो खुद रेफर करते हैं प्राइवेट अस्पतालों के, यहाँ चले जाइए। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं जब बीइंग अ डॉक्टर सिविल सर्जन में सोच के आया था कुछ चीज़ें क्या क्या डिस्कशन होगा, मैडम के पास इतने डिटेल है, इतनी चीज़ें उन्होंने बताई, मैं रियली थैंक्स बोलता हूँ मैडम कि ऐसी चीज़ें करने में डेफिनेटली आपका जो ये है आपका यहाँ का कार्य है और इसमें बहुत अच्छा हाथभार हमारे इसमें लगेगा। मैडम हेल्प के लेने के लिए कभी बुलाया था और ये सब चीज़ें डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, कैसे इम्प्रूव करना है, क्या क्या करना है। नर्सिंग कॉलेज हो, ये बिल्डिंग के ऊपर कोई अगर फ्लोर चढ़ा के हम लोग कोई फैसिलिटी और बढ़ा सकते हैं, कैथ लैब के लिए, सिटी स्कैन के लिए, हर एक चीज़ मैडम के पास इतने डिटेल में बताया गया है। तो हर एक चीज़ ने हमें अभी लिखा है और इसका मिनट भी बनेगा और हम लोग फॉलो करेंगे ये बोर्ड के लिए। सर मेरा कहना है कि बीइंग सिर्फ डॉक्टर या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, पत्रकार दोस्त लोग हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस है, यहाँ के जितने एमएलए मैडम है, अभी उनको हर एक चीज़ समय हम बुला नहीं सकते, लेकिन पत्रकार लोग डेफिनेटली कुछ न कुछ काम की वजह से यहाँ आते रहते, आना जाना रहता है। ये लोगों को ये तो आँख है, तीसरी आँख है सब देखने वाली। यहाँ पे कोई अगर कोई गुनाह कर ले या कोई पाप कर ले तो छुपने वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ये तो अस्पताल है, ओपन है सबके लिए। लेकिन जो भी यहाँ पे नगर सेवक है या कोई माजी नगर सेवक है, आजी है, कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई नेता है, कोई सोशल वर्कर है, आते रहते क्योंकि उनको लगन रहती है, कोई पहचान का या बताने वाला कोई रहता है, एडमिट रहता है, उनके आते हैं। ये चीज़ अगर ये सबने ध्यान में दे के, किसी को हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लेकिन कोई चीज़ गलत अगर हो रही है तो वो उसी समय में अगर निर्देशित में लाया जाए, ध्यान में लाया जाए तो डेफिनेटली उस पर रिपीट नहीं होगा, क्योंकि उस पर इमीडिएटली हम कार्रवाई करेंगे और ये चीज़ रिपीट नहीं होगा। और अपन ये हर एक की जिम्मेदारी की अस्पताल जितना अच्छा हो सके वो अच्छा करे, ताकि हमें पेपर में देखे वेंटिलेटर पे अस्पताल है करके अपने को कोई बहुत बड़ा अवार्ड सबको नहीं मिलेगा, ना डॉक्टर को मिलेगा, ना पत्रकार को मिलेगा, ना इधर के नेताओं को मिलेगा, किसी को नहीं। लेकिन अगर इम्प्रूव करेंगे, जो दुआएं आपको मिलेगी उससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। और हमारे पास जो भी लोग आते हैं बहुत पुअर है, जिनके पास मैं हमेशा बोलता हूँ जिन्हें सोना है, पैसा है, कोई नहीं आने वाला। जहाँ घर है या कोई बेचने की चीज़ है वो भी गवर्नमेंट में कभी भी नहीं आएगा, कोई ही नहीं आएगा। यहाँ पे जो आता है, जो आदमी कुछ ही चाह रहा, कुछ ही रास्ता बचा नहीं, उस वैसे लोग आते हैं और उनको हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है और उसी के लिए हमारा जॉब भी है और उसी लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो हम भी कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि हम किसी के ऊपर, हम डॉक्टर लोग, हम सिविल सर्जन हो या कोई भी हो, हम किसी के लिए उपकार नहीं करें। हमारा जॉब है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। ये सबने अगर समझ के काम किया तो ये दिक्कतें कहीं नहीं आएगी या कोई कंप्लेन की